Hello, dear learners. I am Himanshi Garg, your mathematics mentor. I welcome you all to my channel CNC Mathematical Classes. लास्ट टाइम हमने जो है लेक्चर 1 किया था जैकोबियंस का। आज हम उनकी फंक्शनल डिपेंडेंस के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि जैकोबियंस को कैसे सोल्व करना है। वैसे आज चिल्ड्रंस डे है, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस प्रोसीड आवर लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होती है और उसमें जैकोबियंस जो है उसका क्या रोल है। डिपेंडेंस वर्ड जो है उससे आप क्या समझते हैं? कोई भी दो वेक्टर्स हैं x और y, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम ऐसे कहते हैं कि दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं तो कब? जब दूसरी जो है एक के बिना अधूरी हो। मैंने कहा y जो है x पे डिपेंडेंट है, मतलब इसका काम नहीं बन रहा, ऐसे समझ लीजिए कि y का काम नहीं बन रहा x के बिना, ये जो है इस पे डिपेंडेंट है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब हम कहते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि अगर मैं ऐसे कह दूं x इज इक्वल टू सम अल्फा y, कि x जो है वो हमें कैसे मिल जाता है, हमें y से मिल जाता है अगर मैं उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हम क्या कहते हैं कि x और y जो है आपस में डिपेंड कर गई। x से हम y निकाल सकते हैं और y से जो है हम x निकाल सकते हैं। ये हुई बात समझने के लिए। अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैं लेट कर लूँ, मेरे पास क्या है, m फंक्शंस हैं जिनको मैं नाम दे देती हूँ u1, u2 अप टू सो ऑन um। ये हमारे पास m फंक्शंस हैं और मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो है x1, x2, xn अप टू सो ऑन। मैंने ये जो है m फंक्शंस और उनके अंदर n वेरिएबल्स जो है उनको कंसीडर कर लिया। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि जो ये m फंक्शंस हैं ये फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे अगर मैं लिख पाऊँ u1, u2 अप टू सो ऑन um के फंक्शन को इक्वल टू 0। ये है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंस की डेफिनेशन। इस बात से आप क्या समझते हैं कि जो हमारी फंक्शंस हैं u1, u2 अप टू सो ऑन um जो है एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे कब? जब हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए इन सब की टर्म्स में जिसे हम 0 से इक्वेट कर सकें। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ u जो है हमारे पास x के इक्वल है और v जो है 2x के इक्वल है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है? तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स u, मतलब कि v इज इक्वल टू 2u। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर दैट v एंड u आर डिपेंडेंट, राइट। अब अगर यहाँ तो हमें बिल्कुल सिंपल से फंक्शंस दिए हैं कि u की वैल्यू हमें x दे दी और v की वैल्यू हमें 2x दे दी स्टूडेंट्स। अगर मैं क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लेक्स करके दे दूँ, इस तरीके से दे दूँ, अगर मैं कहूँ सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास, इसे नंबर दे देते हैं। अगर मैं कंसिडर कर लूँ जो u है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v जो है हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, तो क्या आप इसे देख के या बिल्कुल सिंपली सी सोल्व करके क्या आप इसे बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा टफ जॉब रहेगा कि आप इसे इस तरीके से लिख पाए सिंपली। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन भी इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंपल सी बात देखिए, अब इसे जो है ना सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? जैकोबियंस के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे, जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि जैकोबियंस क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस, मतलब कैसे वो अप्लाई होते हैं। हमने कुछ थ्योरम्स जो है जैकोबियंस से रिलेटेड पढ़ी थी। तो मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिससे हम लीनियर डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। कंसीडर कर लूँ अगर u और v हमारे पास दो फंक्शंस हैं और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो है लेट अस सपोज x एंड y। ये फंक्शंस हो गए हमारे पास x और y के। तो अगर मैं आपको कहूँ ना कि चेक करो कि ये डिपेंडेंस है या नहीं है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें ना u और v का जैकोबियन निकालना है इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर हमारा जैकोबियन जो है वो इक्वल आ जाता है ना 0 के, तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि यस
ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये फंक्शनली डिपेंडेंस हैं। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो जैकोबियन जो है कर्ल यू कर्ल वी ओवर कर्ल ऑफ एक्स कोमा वाई, डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ यू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल वाई, सेकेंड रो में कर्ल वी बाई कर्ल एक्स कर्ल वी बाई कर्ल वाई। अब आप एक बात बताइए, अगर हमारे पास ये क्वांटिटी इस तरीके से है कि एक जो फंक्शन है वो दूसरे के फैक्टर में है, लीनियर फैक्टर में, मान लो मैं यही वाला एग्जांपल यहाँ पे आपको लेके समझाना चाहूँ तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स विच इज 1 एंड कर्ल यू बाई कर्ल वाई विच इज 0 एंड v की जो वैल्यू है वो है 2x है, कर्ल v बाई कर्ल x आप निकालेंगे तो 2 है और कर्ल v बाई कर्ल y निकालेंगे इज 0। इस डिटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 0 मिल रहा है। एक नॉर्मल सी बात आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ी होगी कि जनरली अगर मैं ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास 2 क्रॉस 2 का और इसकी मैं पूरी एक रो या कोई भी एक कॉलम जो है वो मैं सेम बना दूं, अगर मैं मान लो इसको लिख दूं इस तरीके से कि 1 1 एंड 2 एंड 0, या फिर इसे ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, इसी की जो वैल्यू है ना ऐसे ना निकाल के मैं उसे कैसे लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मान लो कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स है ना तो आप उसे एज इट इज रहने दीजिए, कर्ल यू बाई कर्ल वाई जो है उसे आप एज इट इज रहने दीजिए और उसके बाद कर्ल वी बाई कर्ल एक्स जो है उसे आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से कर्ल वी बाई कर्ल एक्स जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कॉलम में से आप कर्ल यू बाई कर्ल एक्स को जो है कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स 1 2 एंड दिस इज ऑल्सो 0 इक्वल टू 0 0 एंड 0। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 0 मिल गया। फाइन, तो यहां से जो है हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जैकोबियन जो है वो 0 मिल जाता है हमको तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ साइड का इम्प्लीकेशन आएगा कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो फंक्शनली क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट हो जाएंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर मैं आपको इस तरीके से दे देती हूँ, मैं सेकंड केस जो है वो बनाना चाहूँ अगर आपके सामने कि मैंने लेट कर लिया हमारे पास फंक्शंस हैं u और v, किसकी टर्म्स में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है मेरे पास, इस बार मैंने आपको 3 दे दिए हैं x y और z। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शंस कम है और वेरिएबल्स ज़्यादा है तब भी हम जो है जैकोबियन को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, कर्ल यू ऑफ v ओवर कर्ल एक्स वाई, उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे यू वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एंड सिमिलरली विद द रिमेनिंग पेयर विच इज एक्स जेड। इस तरीके से जब आप निकालेंगे, अगर हमारे पास ये तीनों ही क्वांटिटीज जो हैं वो 0 मिल जाती हैं, अगर हमारे पास ये भी 0 मिल जाता है, ये भी 0 और ये भी 0, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर एक भी क्वांटिटी हमें नॉन जीरो मिल गई, या स्टूडेंट्स अगर एक भी क्वांटिटी हमें सिंगल क्वांटिटी भी नॉन जीरो मिल जाती है ना, तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेट अस सपोज जो u की वैल्यू है मैंने आपको दे दी x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड फंक्शन जो है मैं आपको दे देती हूँ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ये 2 फंक्शंस है आपके पास स्टूडेंट्स, और मैं आपसे 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कर रही हूँ कि हमें चेक करना है वेदर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, और सेकेंडली अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो उनके बीच में आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, रिलेशन निकालना है कि कैसे जो है दोनों फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, हमारे पास 2 फंक्शंस हमें गिवन है, अगर हमें उनकी डिपेंडेंस चेक करनी है तो हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स, जैकोबियन जो है हम u और v का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कर्ल यू कोमा कर्ल v ओवर कर्ल ऑफ x कोमा वाई। डेफिनेशन लगाइए, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल वाई कर्ल v बाई कर्ल एक्स कर्ल v बाई कर्ल वाई। इनकी वैल्यूज जो है हमें इन चारों वैल्यूज की जरूरत है, तो गिवन से हम निकाल लेंगे वैल्यूज को। कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव अगर इसका करेंगे आप
जो हमारा डिवीज़न वाला रूल होता है, क्वेश्चन रूल जो होता है हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का, उसकी आप हेल्प लीजिए। डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़। और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे टर्म माइनस वाई। उसके बाद ये चीज़ क्या बन गई, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। मे बी कुछ यहाँ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ प्लस साइन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो गई स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब आप कर्ल यू ओवर कर्ल वाई की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यू की जो वैल्यू थी वो ये गिवन थी। अगेन हम यही रूल जो है अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हमें वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास क्या बन गया 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव तो अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद न्यूमरेटर का जो है डेरिवेटिव करेंगे, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव इज 1, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज माइनस एक्स प्लस वाई जो है एज इट इज इंटू माइनस एक्स। इसको जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिल रहा है 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, फर्स्ट रो की वैल्यूज आ गई है। इसके बाद हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स एंड कर्ल वी बाय कर्ल वाई। तो आप कर्ल वी बाय कर्ल एक्स जो है उसकी वैल्यू आप निकालेंगे। वी जो फंक्शन हमें क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, पता होगा आप लोगों को डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का स्टूडेंट्स। जब भी आप टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेंजेंट इनवर्स वाई जो है उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0। सिमिलरली जब आप कर्ल वी बाय कर्ल वाई को सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है उसका डेरिवेटिव जब आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास 0 बन जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। इन सभी वैल्यूज जो है उसको इस जैकोबियन के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मैं इसे नाम दे देती हूँ इक्वेशन स्टार। जैसे ही आप इन सारी वैल्यूज जो हैं उनको जैकोबियन के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल गया, LHS लिखिए, कर्ल यू वी ओवर कर्ल एक्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो वैल्यू आई थी कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की वो हमारे पास क्या थी, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई रेस टू होल 2। और कर्ल यू बाई कर्ल वाई जो है उसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमें क्या मिली थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। और नीचे जो है सेकेंड रो में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं जैसे डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स, सोल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा स्पेस कम रह गया है। ये दो टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। सॉरी, एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज अ 0। तो आपको क्या मिल गया कि जो जैकोबियन है u और v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपको ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 0 मिल गया। इसका मतलब जो है फंक्शन u और v जो है हमारे पास वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, फंक्शनली डिपेंडेंट। फाइन। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या था, हमें ये निकालना था कि जो रिलेशन है u और v का वो हमारे पास क्या होगा। तो जो रिलेशन अगर आप निकालना चाहते हैं u और v के बीच में स्टूडेंट्स तो आप कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए
u की जो वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स, u की वैल्यू देखते हैं, वो हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और जो v की वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो थी हमारे पास क्या, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। क्या आपको इन दोनों के अंदर, दोनों की वैल्यूज के अंदर क्या कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? आप खुद बताइए कि जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला जो है आपने सीखा होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट लगाइए, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू लिखेंगे, v की जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिली स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ u, इजंट इट? सो व्हाट वी गेट इज टेंजेंट इनवर्स u। तो आपको रिलेशन जो है u और v के बीच में वो क्या मिल गया स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u, या फिर आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, u इज इक्वल टू टेंजेंट v। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉरी, इसके बाद हम एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप कि अब आप सीख गए हैं कि जैकोबियन की वैल्यू आपको कैसे सॉल्व करनी है, आपको फंक्शनल डिपेंडेंस कैसे बतानी है, और उनका जो रिलेशन है उसे कैसे निकालना है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक जो फंक्शन है u विच इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, और सेकेंड फंक्शन जो है आपके पास वो क्या है स्टूडेंट्स, log x प्लस ई रेज टू वाई प्लस एक्स वाई जेड। और हमें ये प्रूव करना है कि u और v जो हमारे पास फंक्शंस हैं आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। हमने एक क्वेश्चन कर लिया है इससे पहले वाला जिसमें दोनों फंक्शंस जो थे वो डिपेंडेंट आ रहे थे। अब हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो फंक्शंस हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चंस को हम देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है हमें इनका क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। फाइन, तो इनकी वैल्यूज जो है वो हम निकालते हैं। u का डेरिवेटिव जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना वो बड़ा ही मैजिकल फंक्शन होता है। इसका डेरिवेटिव कर लीजिए तो भी यही रह जाता है, इंटीग्रेशन कर लीजिए तो भी ये रह जाता है। इसके ऊपर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैजिकल कह लीजिए या फिर ऐसे कह लीजिए किसी की बात ही नहीं मानता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं या इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं। तो आप जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये क्या बच गया, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज। log y जो है उसके अंदर कोई x की टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 और एक्स वाई जेड का जब आप डेरिवेटिव करेंगे इज वाई जेड। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ई रेज टू एक्स प्लस वाई जेड। नेम इट इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जब आप u का ही डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y स्टूडेंट्स, मैं एक बार u की वैल्यू फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना आए। u की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड। जब आप u का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर x मैजिकल फंक्शन है लेकिन इतना मैजिकल भी नहीं है, उसके अंदर y तो प्रेजेंट ही नहीं है। उसका डेरिवेटिव जो होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अगर ई रेज टू पावर x की बात करेंगे तो यहाँ तो 0 ही बन जाएगा। दोबारा ई रेज टू पावर x नहीं लिख के आना है, इसके अंदर y की टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है। log का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 1/y, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा x z। फाइन, इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, कर्ल u बाई कर्ल z को जब आप निकालेंगे तो ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, अगेन 0, एंड एक्स वाई जेड का जब आप करेंगे इज एक्स वाई। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 1/y प्लस एक्स जेड, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, एंड दिस इज एक्स वाई, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो v की वैल्यू थी वो क्या गिवन थी, log x प्लस ई रेज टू वाई प्लस एक्स वाई जेड। सिमिलरली अब यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा भी तो है ना कि आपने u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में क्यों निकालना, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस हैं u और y, और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x y z। तो आपको 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जैकोबियंस की, u और v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y, विद रिस्पेक्ट टू y z एंड विद रिस्पेक्ट टू x z। तो आपको इन सभी वैल्यूज की जो है वहाँ जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स।
तो कर्ल v का डेरिवेटिव फटाफट से निकाल लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। दिस इज 1/x प्लस दिस इज 0 एंड दिस इज yz विच इज 1/x प्लस yz। नेम इट इक्वेशन 4। अगेन कर्ल v बाई कर्ल y को जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, e रेज टू y प्लस xz। नेम इट इक्वेशन 5 एंड फाइनली कर्ल v ओवर कर्ल z विच इज इक्वल टू 0 प्लस xy विच इज xy एंड दिस इज इक्वेशन 6। हमने सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज जो है उनको निकाल लिया है। इसके बाद हम सोल्व करना शुरू करते हैं जैकोबियन की वैल्यू। यूवी का जैकोबियन जब आप निकालेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, तो वही हमारा तरीका। डेफिनेशन लगाइए, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, कर्ल वी बाई कर्ल वाई। अब इसकी वैल्यूज जो है उसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स। कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या आई थी, ई रेज टू एक्स प्लस वाई जेड। इसे जब आप इसके अंदर पुट करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो यहाँ क्या बन गया, ई रेज टू एक्स प्लस वाई जेड एंड सेकेंड टर्म इज 1/y प्लस एक्स जेड। आप देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में हमने जो है वैल्यू निकाली हुई है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 विच इज 1/x प्लस वाई जेड एंड नेक्स्ट इज ई रेज टू वाई प्लस एक्स जेड विच इज फ्रॉम इक्वेशन 5। जब आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा, ई रेज टू एक्स प्लस वाई जेड इंटू ए रेज टू वाई प्लस एक्स जेड माइनस 1/y प्लस एक्स जेड इंटू 1/x प्लस वाई जेड। इसे थोड़ा ओपन कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। दिस इज ई रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स जेड इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई जेड ई रेज टू वाई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस, जब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गेटिंग इज 1/xy प्लस जेड एंड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे देखिए एक्स वाई जेड स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, दोनों टर्म्स जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जो टर्म है ये 2z बन जाएगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली हमें ये चीज़ क्या मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम ये तीनों वैल्यूज़ को हम निकालते हैं और एक भी टर्म जो है ना स्टूडेंट्स, अगर एक भी टर्म जो है, यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको, एक भी टर्म जो है आपको अगर नॉन ज़ीरो मिल जाती है ना, अब वो तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमने पहले ये वैल्यू निकाल ली और ये नॉन ज़ीरो आ गई। क्या पता कि ये ज़ीरो आ जाती, ये ज़ीरो आ जाती और फिर ये निकालते और फिर ये नॉन ज़ीरो आती, क्या पता। तो कॉम्पिटिटिव के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि बताइए कि फंक्शंस डिपेंडेंट है या नहीं है। तो आपने एक ही फैक्टर निकालना और उसी से आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि नॉन ज़ीरो आ गया। तो यहीं से आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे u और v फंक्शन है ना वो नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो अगर वो फंक्शनली डिपेंडेंट ही नहीं है स्टूडेंट्स तो उनके बीच में आप रिलेशन जो है वो नहीं लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप पहली बार अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसे अच्छे से समझने के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप लेक्चर फर्स्ट को अच्छे से देखें। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप जल्दी जल्दी स्किप भी कर सकते हैं कि हम चीज़ें कर क्या रहे हैं इसके अंदर, सॉल्विंग देखना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं सॉल्विंग में तो आके देखिए, नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा, फंक्शंस जो है हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, इसका क्या यूज़ है। हमने आज वो देखा जैकोबियंस की हेल्प से, हमने ये भी देखा कि अगर सिंपल फंक्शन है तो उसके लिए हमें ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट नहीं है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बीटा और गामा फंक्शंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।